क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना पड़े तो कैसा लगेगा? क्या आप अपनी जिंदगी का मालिकाना हक किसी ऐसी शक्ति को दे सकते हैं जिसे दुनिया शैतान कहती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी एक्सआर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा रखा है, माई डीमन। ये कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सौदे की जिसमें दिल और जान दोनों दांव पर लगे हैं। अगर आप फैंटेसी और रोमांस के शौकीन हैं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस मास्टरपीस को डिकोड करने वाले हैं। कहानी के केंद्र में है जियोन गुओन। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये एक डेमन है जो पिछले 200 सालों से इंसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ डील्स करता आ रहा है। नियम सीधा है, वो आपकी मुराद पूरी करेगा, लेकिन बदले में एक तय समय के बाद आपकी आत्मा सीधे नरक जाएगी। गुओन को लगता है कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ है डोडो ही, एक ऐसी अमीर वारिस जिसे फ्यूचर ग्रुप के दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वो खूबसूरत है, जिद्दी है और किसी पर भरोसा नहीं करती। उसे एलियन जैसा माना जाता है क्योंकि वो भावनाओं से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देती है। लेकिन जब इन दोनों की दुनिया आपस में टकराती है तो धमाका होना लाजमी था। ट्विस्ट तब आता है जब एक जानलेवा हमले के दौरान गुओन डोडो ही को बचाने जाता है। पानी के अंदर एक अजीब हादसा होता है और गुओन की सारी जादुई शक्तियां जो उसके हाथ पर बने एक टैटू में थीं, वो ट्रांसफर होकर डोडो ही की कलाई पर चली जाती हैं। सोचिए, एक 200 साल पुराना ताकतवर डेमन अब एकदम आम इंसान बन चुका है। अब अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए उसे डोडो ही के पास ही रहना होगा, और यहीं से शुरू होता है मजबूरी का वो रिश्ता, जहां गुओन को उस लड़की का बॉडीगार्ड बनना पड़ता है जिसे वो नफरत से इंसान कहता था। अब सवाल ये है कि आपको ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए। केमिस्ट्री। सॉन्ग कांग और किम यू जोंग की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि आप अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगे। उनके बीच की नोक-झोंक और फिर धीरे धीरे प्यार में बदलना बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। विजुअल्स एंड सिनेमेटोग्राफी। इस शो का हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा है। डेमन की शक्तियां दिखाने वाले वीएफएक्स काफ़ी टॉप नॉच हैं। मिस्ट्री। कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। फ्यूचर ग्रुप के अंदर कौन गद्दार है, डोडो ही के माता पिता की मौत का सच क्या है, ये सस्पेंस आपको हर एपिसोड के अंत में नेक्स्ट एपिसोड बटन दबाने पर मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं, इस शो के लीड एक्टर सॉन्ग कांग ने इस रोल के लिए काफ़ी वजन कम किया था ताकि वो एक शार्प और खतरनाक डेमन लग सकें। वहीं किम यू जोंग, जिन्हें कोरिया में नेशनल लिटिल सिस्टर कहा जाता है, उन्होंने इस मैच्योर रोल से ये साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। साथ ही इस ड्रामे में इंसानियत और लालच के बीच के पतले धागे को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। क्या एक शैतान इंसान से बेहतर हो सकता है? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आपने अभी तक माई डीमन नहीं देखा है तो आप एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट मिस कर रहे हैं। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में भी उपलब्ध है, तो भाषा की भी कोई टेंशन नहीं है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये रिव्यू? कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है। और हाँ, अगर आप सिनेमा की ऐसी ही ताज़ा खबरों, रिव्यूज़ और हिडन जेम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मूवी एक्सआर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़।